हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी को स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर और एक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए, और जिससे ये लेक्चर आपके और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कल हमने प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवाल कर लिए थे। बचे हुए सवालों को हम आज करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक, इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने यहाँ तक कर लिए थे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं सक्सेस ग्रेड के टेलीग्राम चैनल पर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.9999, इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.9 पर बार। ओके, तो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए, यानी चर्चा कीजिए उस पर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लेकर आते हैं। तो आपको पता है इसको हम क्या लिख लेंगे, x बराबर 0.999, इस प्रकार से चलता रहेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक संख्या पर बार है, और जितनी संख्या पर बार होता है 10 की हम उतनी पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर क्या बनेगा, ये बनेगा 10x, और ये क्या बनेगा, पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो ये क्या बनेगा 9.9999, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। ओके, तो देखिए ये क्या बनेगा, 9.0.9999 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, क्या ये वैल्यू x के बराबर है क्या? बिल्कुल। और सामने क्या बनेगा 10x, तो इधर क्या बन जाएगा 9x इक्वस टू 9, x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये तो x बराबर 1 आ गया। ओके, ये p बटे क्यू रूप है क्या इसका? ये देखिए p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, इसको 1/1 करके लिख सकते हैं। ओके, तो p बटे क्यू के रूप तो आ गया। ओके, तो अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप आश्चर्यचकित हैं? इसका मतलब 0.9999 जो था वो 1 के बराबर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। देखिए 0.9999 जो वैल्यू है वो 1 के सन्निकट मान है। ओके, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 हम सन्निकट वैल्यू लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। इसी प्रकार से x बराबर 0.999, इसकी वैल्यू 1 के बराबर कैलकुलेट करने पर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 के बराबर नहीं है। ये 1 के बहुत ही ज़्यादा सन्निकट मान है, बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू है ये 1 के। ओके, इसलिए ऐसा ये परमी संख्या में बदलने पर आ रहा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर को जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका मतलब आपको विभाजन क्रिया यानी डिवाइड करना है, किसका? आपको डिवाइड करना है 17 का 1 में। ओके, और आपको बताना है कि इसमें कितने पुनरावर्ती खंड मौजूद हैं। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक आपको मैंने लाइन बताई थी क्या, कि किसी भी परमीय संख्या के दशमलव प्रसार में अगर हम पुनरावर्ती खंड की बात करें तो वो कितने मैक्सिमम अंक हो सकते हैं? वो हो सकते हैं भाजक से एक कम। इसका मतलब यहाँ पर पुनरावर्ती खंड जो पूरा आएगा, भागफल, भागफल यहाँ पर हम निकालेंगे तो इसमें पुनरावर्ती खंड कितने होंगे? वो होंगे भाजक से एक कम। इसका मतलब 17 - 1 कितना आएगा, ये 16। इसका मतलब जो भागफल में 16 अंक के बाद यानी पॉइंट के बाद जो 16 नंबर आएंगे, उसके बाद जो 17 का नंबर आएगा वो वही नंबर होगा जो फर्स्ट नंबर है। इसका मतलब 16 खंड है उस पर बार लगेगा। ओके, जैसे हमने 1/7 का डिवाइड किया था, 1/7 देखा था, ये आ रहा था 0.142857। इस पर हमने बार लगाया था, इसका मतलब इसमें 6 खंड थे, वो 6 संख्या थे, वो बार बार रिपीट हो रही थी। इसी प्रकार से एक 17/1 का भाग 17 में, जब 17 का भाग जब 1 में देंगे तो इसी प्रकार से 16 जो अंक आएंगे वो रिपीट होंगे। मतलब जो 16 नंबर आएंगे पॉइंट के बाद उन पर बार लगेगा। वो कैसे निकालोगे आप? सिंपली 1 में आप डिवाइड करते चलोगे। देखिए भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो जीरो बढ़ेगा। भाग गया क्या? नहीं जाएगा। फिर से ये एक और जीरो बनेगा, 100 बनेगा। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार।
85 आएगा। ओके, 15 बचेगा। इस प्रकार से आप आगे निकालते जाओगे तो ये जो 16 नंबर आएंगे, जो दो तो जा चुके हैं, 14 नंबर और आएंगे। आप देखोगे कि वो जब 17वां नंबर पॉइंट के बाद जब आना होगा, वो कौन सा नंबर होगा, वो वही नंबर होगा जो फर्स्ट नंबर है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखें। अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P बटे Q या Q 0 के बराबर नहीं है के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण ले लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन को वन बाई वन ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, P बटे Q के रूप में हमें कुछ ऐसी परमेय संख्याओं को लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो देखिए हम सिंपल सबसे पहले ले लेते हैं 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1/4 ले लिया, 1/5 ले लिया, 1/6 ले लिया, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। इस प्रकार से हमने कुछ संख्याएं ले ली। आप कितनी भी ले सकते हैं, इन्होंने कुछ बाउंडेशन नहीं रखी है कि आपको कितनी लेनी है। ओके, इनको आपको देखो परमेय संख्या जब लेनी है तो इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो P और Q है, इनमें एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लिया अगर आपने 2/4 ले लिया, तो देखिए ऊपर वाली संख्या का फैक्टर 1 और 2 होंगे और नीचे वाली संख्या का फैक्टर 1, 2 और 4 होंगे। ओके, गुणनखंड हमने देखे तो 1 का भाग भी जाएगा 2 में, 2 का भाग भी जाएगा 2 में, इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो था ही, इसके अलावा 2 और था। 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है। ओके, तो आपने ये नंबर ले लिए, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। इसका शांत दशमलव प्रसार हो। ओके, तो इसका मतलब इन नंबर्स में से भी आपको वो वाले नंबर छांटने हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का हो। तो देखिए 1/2 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 0.5। 1/3 का होगा 0.333 प्रकार से, यानी 0.3 पर बार आ जाएगा ये। ओके, अब डिवाइड करेंगे सिंपली, 3 का भाग 1 में देंगे, 4 का भाग 1 में देंगे तो ये कितना आएगा, क्या आएगा 0.25। ओके, 5 का देंगे तो 0.2, 6 का 1 में भाग देंगे तो 0.1666 प्रकार से आता चलेगा। ओके, 7 का भाग 1 में देंगे तो 0.157, फिर से 157, तो इस पर बार आ जाएगा। और 8 का भाग जब 1 में देंगे तो 0.1, कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो 4 8 दूनी 16, 4 8 पंजे। ओके, यहीं तक रुक जाएगा ये। 9 का भाग जब 1 में देंगे तो 0.1, क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, 0 फिर से 1। इसी प्रकार से 1/10 का भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। और 1/11 का देखेंगे तो कितना आएगा, ये 0.0909। इस प्रकार से ये आता चलेगा, 0.9 पर बार। इस प्रकार से ये संख्याएं आती चलेंगी। तो इनमें से आपको क्या करना है कि उन वाली संख्या को देखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए ये क्या ये शांत होगा, नहीं, ये तो लगातार 3 3 आता चलेगा। तो आपको 1/3 को नहीं लेना है। 1/4 रुक गया, ये ले लेंगे। 1/2 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि 0.5 यहीं तक चला है ये। 1/5 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये शांत हो गया। 1/6 ये शांत नहीं हुआ, ये लगातार 6 आता जा रहा है, तो 1/6 नहीं लेना है। 1/7 लेना है क्या, नहीं, क्योंकि ये भी आगे अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 1/7 भी नहीं लेंगे। 1/8 देखिए 0.125 आया, यहीं तक रुक गया ये, तो 1/8 ले लेंगे। 1/9, 1/9 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये आगे 1 को रिपीट कर रहा है, यानी ये रिपीटिंग है, यानी अशांत प्रकार का है। 1/10 ये रुक गया, तो ये ले लेंगे अपन। 1/11 ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी आगे अपने आप को नंबर 0909 रिपीट कर रहा है, तो ये वाला नंबर भी नहीं लेंगे। ओके, तो अब देखिए इन सभी नंबर में आपको क्या करना है,
इन सभी नंबर में देखो क्या कह रहा है ये, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, यानी Q यानी ये जो डिवाइड में संख्या है, यानी ये आपका जो हर है वो कौन से गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए आपका हर, आपने देखा कि जिन भी संख्याओं, जो भी संख्या हमने यहाँ पर ली हैं परमेय संख्याएं, इनके जब हमने दशमलव प्रसार को निकाला है तो इनका दशमलव प्रसार में जो Q आया है, इनके दशमलव प्रसार में जो Q आया है, या तो वो 2 है, या 2 की पावर है, या 5 है, या 5 की पावर है। इस प्रकार से तो चल रहे हैं ये। देखिए 1/2 का हमने देखा, 1/2 का 0.5 आ गया था। ओके, देखिए 1/2 ये वाली संख्या हमारी शांत प्रकार की थी, ये शांत है, ये भी शांत है, ये और ये। तो इनमें से हम देखें 1/2, हमें केवल नीचे वाली संख्या यानी कि Q पर फोकस करना है। तो 2, इसमें 2 था, इसमें ये 4 था, ये 2 की पावर 2 था, इसमें 5 है यानी 5 की पावर 1 है, इसमें देखा हमने 8 यानी ये 2 की पावर 3 है, इसमें देखा 10, ये 2 × 5 है। ओके, इसका मतलब आगे भी जब हम कोई भी परमेय संख्या ऐसी लेंगे जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, तो उसमें हम देखेंगे कि डिवाइड में जो संख्या यानी Q जो है, या तो वो 2 की पावर कुछ आएगा, मान लेते हैं x, या 5 की पावर कुछ आएगा, या मान लेते हैं y। ओके, देखिए इस फर्स्ट वाले नंबर में 1/2 में देखें कि 2 की पावर तो 1 थी इसमें, और 5 की पावर कुछ नहीं थी, तो 5 की पावर 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या बना 2। 4 में देखें तो देखिए 2 की पावर तो 2 थी, 5 इसके पास था नहीं, तो 5 की पावर 0 हो जाएगी। 8 में 2 की पावर 3 या 5 की पावर है ही नहीं, तो 5 की पावर 0। 10 वाले नंबर में अगर हम देखें तो 10 वाले नंबर में क्या होगा देखिए मैं 10 वाले नंबर को यहाँ लिख रहा हूँ, 1/10, 10 में क्या होगा, जो 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये 2 × 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है, Q कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी Q कौन सा गुण अवश्य प्रदर्शित कर रहा है। Q जो है, या Q आपका या तो वो 2 की पावर x के रूप में होगा मल्टीप्लाई बाई, या 5 की पावर y के रूप में होगा। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपका Q जरूर होगा, या तो उस पर 2 की पावर कुछ होगी या 5 की पावर कुछ होगी, या दोनों साथ में हो सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी लिखना बताया था। आप एक क्या इनफाइनाइट लिख सकते हो। देखिए हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं हमने 0.1, फिर 0, फिर 1, 0, 0, 1, 0, 0, फिर 1, 4, 0, फिर 1, इस प्रकार से हम एक संख्या लिख दी हमने। तो देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब 1 की जगह आप 2 लिख दीजिए, 0.2, 0, 2, 00, 2, 000, 2, 4 टाइम 0, प्रकार से आगे चलता जाएगा। 2 की जगह अगला 3 ले लीजिए, तो आपकी 3 अपर में संख्या यानी अनावर्ती और अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हो जाएंगी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याओं को बताइए। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, 5/7 का दशमलव प्रसार आपको करना पड़ेगा। तो देखिए 1/7 का आपको पता है, 1/7 का कितना होता है 0.142857। ओके, और इस पर बार इसमें क्या कर देंगे, इस संख्या में कर देंगे 5 का गुणा, तो ये 5/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 35, 3 हाथों लाएगा 25 और 3 28, 40 हो तो 42, 4 5 दूनी 10 और 4 14, हाथों ले 30 और 1 21, और 5 कम 5 और 2 7। एक तो ये वाला नंबर हो चुका है। दूसरा नंबर कौन सा है, 9/11। तो देखिए आपको 1/11 निकालना है, उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देना है। 1/11 का अभी हमने देखा था 0.090909, इस प्रकार से ये नंबर आ रहा था। ओके, तो 0.09 पर बार हम लगा देते हैं। देखिए कैसे आएगा, 11 का भाग एक में देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगेगा, ये 10 बनेगा, फिर भी नहीं जाएगा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, फिर 9 बार जाएगा 99, फिर 1 बचेगा, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लग रहा है तो एक और 0, तो कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, फिर से 99। तो इस प्रकार से आपने देखा 0909 ये इसमें आता चलेगा। ठीक है, तो 1/11 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा
09 पर बार। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, 9/11, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 81 पर बार, ये बनेगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि ये जो दो नंबर आए हैं कौन कौन से, 0.81 पर बार और 0.71 पर 0.714285 पर बार, इन दोनों के बीच में आपको 3 अलग अलग अपर में संख्याओं को लिखना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 71 और 81, पहली दो संख्याओं को ले लीजिए। 71 के बाद 72, 73 इस प्रकार से नंबर आएंगे। तो आप क्या कीजिए 72 से स्टार्ट कर लीजिए। ओके, देखिए कैसे करेंगे इसको, 9/11 कितना आ गया हमारा 0.81 पर बार। ओके, तो 0.71, तो सबसे पहला नंबर मान लेते हैं 0.72 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपर में संख्या लिखनी है, इसका मतलब आपको अनावर्ती और अनवसानी अनावर्ती वाली संख्या लिखनी है। तो इसके बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 0.72 मान लेते हैं, इसके बाद 0 लिखा, फिर हमने लिख लिया 72, फिर 00 लगा दिया, फिर लिखा हमने 72, फिर 00 लगा दिया, फिर लिखा 72, फिर 4 टाइम 0 लगा दिया। इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। ओके, तो हमारा एक नंबर हो चुका है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आप 73 ले लीजिए। दूसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 74 ले लीजिए। 74 फिर 0, फिर 74 डबल टाइम 0, 74 ट्रिपल 0, 74 4 टाइम 0। तो ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परमेय संख्या हैं और अपरमेय संख्या हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी रखा था। ओके, तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, बताइए कि पहला नंबर एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो पूर्णवर्ग संख्या है, अगर है तो वो परमेय है, अगर नहीं है तो वो अपरमेय है। ओके, तो क्या 23 एक पूर्णवर्ग संख्या है, नहीं, तो ये एक अपरमेय संख्या होगी। ओके, 225 अंडर रूट के अंदर 225 आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ये देखिए ये तो रुक गया। अब दशमलव में आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को कैसे पहचानना होता है, अगर वो रुक जाएं तो वो परमेय है। देखिए ये शांत है, शांत है इसका मतलब क्या है, परमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या। उसके बाद देखिए ये वाला नंबर, देखिए ये नंबर लगातार चलता जा रहा है और क्या ये रिपीट कर रहा है अपने आप को कोई नंबर, देखिए 478 और 478। अच्छा, इसको मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 पर बार, क्योंकि ये वाला खंड लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर कौन सा हो गया, एक परमेय संख्या हो गई। और इस वाले नंबर की बात करें 1.10, फिर 100, 100, 1 4 टाइम 0, तो ये क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये एक, देखिए ये ना तो रुक रहा है, लगातार चलता जा रहा है, और ये अपने आप को नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, यानी अनावर्ती और अनवसानी और अनावर्ती वाला नंबर है ये। तो इस तरह के नंबर कौन से होते हैं, अपरमेय संख्या है। तो ये कौन सा नंबर होगा, अपरमेय संख्या है। आपकी प्रश्नावली 1.3 यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।